सावधान। नमो वरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोवे संवसावुरम् अर्वा सिद्धायर्या उज्जाया साहु पंच परमेठी देवी उचिठै आदि तम्मा आदाहु मे शरणं अरिहंत सिद्ध साहु तिदयं जिण धम्म वयन परिमाहु जिण निलया इदराई नवदेवा दिंतु मे बोहि दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंस नौषधि स्यात्कार जीविता जियाज जैनी सिद्धांत पद्धति निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार बंदो परमानंद कहे समय सारे अधिकार कुंदे कुंदे मुनि चंद बरे आंगत चंद मुनि आत्मरसी बानारसी बंदो पद अरबे ज्ञान को जागर सहज सुख सागर सुगुण रत्नाकर राग रस भल्यो है शरण कीर्ति हरे मरण को न बेकर करण सोपीति विशरण अनुसन्यो है धर्म को मंडन भरम को भी हंडन करम नरम है के करम सोलर्यो है ऐसे मुनि राजे भोगे लोके में विराजमान मेरा की बनारसी नमस्कार करियो है मेरा की बनारसी नमस्कार करियो है। जब कोई दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो कैसे लड़ते हैं? कोई दो दोस्त अगर आपस में लड़ेंगे, कोई दो शत्रु हैं, ऐसे लड़ेंगे कि सबको पता लग जाए कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है। पूरे स्कूल को पता लगनी चाहिए कि इस कक्षा में दो विद्यार्थी लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे मुनिराज भी लड़ाई करते हैं तो कैसे करते हैं? विशेषण दिया, धर्म को मंडन भरम को भी हंडन है परम नरम है कि करम सोलर्यो है। बड़े ही परम नम्रता के साथ लड़ाई करते हैं। ऐसी भी कोई लड़ाई होती है क्या? कोई नम्रता के साथ लड़ाई करता है क्या? हाँ, हमारे मुनिराज करते हैं, क्योंकि मुनिराजों को पता है गलती मेरी है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। क्योंकि मुनिराजों को पता है गलती हमने की है तो हमने कर्मों को अपने अंतरंग में अपने आत्म प्रदेशों में पनाह दी है। इसलिए अगर हम गलती नहीं करेंगे तो कर्म आएंगे नहीं। पता है जब हमारा ही पक्ष गलत है, इसलिए हम कर्मों से लड़ाई करेंगे परम नम्र होकर। जैसे कभी कोई हम किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं, पहले दिन हम मेहमान हैं, दूसरे दिन हम हैवान हैं और तीसरे दिन हम शैतान हैं, चौथे दिन हमको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये नियम है, क्योंकि वो हमारा घर नहीं है और वो नहीं जा रहा होगा, फिर भी घर के सज्जन लोग कहेंगे जी अब आपका समय हो गया है, आप जाइए। बड़ी विनम्रता के साथ कहेंगे। लड़ाई तो ये भी लड़ाई है एक तरह से, क्योंकि किसी के घर में जबरदस्ती रह रहे हैं तो हमारी गलती है ना। इसलिए हमारे मुनिराज को पता है भूल हमारी है और उनको पता है जो भूल करता है उसको सुधारता भी है, तो खुद अपनी भूल को सुधारते हैं। इसलिए परम नरम है के करम सो लड़्यो है। अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ समय सार जो हमारे हर मुनिराज ने कहा है, हर मुनिराज ने चाहे जो भी अनुयोग लिखा हो, अंत में वीतरागता को ही प्रमुखता दी है। हर शास्त्र का अंतिम सार यही निकलता है, वीतरागता। चाहे प्रथमा नियोग लो, जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी, सब कुछ होगा, अंत में बोलेंगे उन मुनिराज ने, उन व्यक्ति ने, जीव ने सब कुछ छोड़कर जैनेश्वरी दीक्षा धारण की है और वो मोक्ष में जाके विराजमान हुए हैं। वीतरागता को श्रेष्ठ बताया। कर्णानियोग में बोलेंगे
तीन लोक में हर जगह दुख ही दुख है। जीव ने अनादिकाल से कर्मों को बांधा है, इतनी कर्मों की प्रकृतियां हैं, ऐसा ऐसा फल मिलता है। लेकिन अगर इन कर्मों को छोड़ोगे, इन तीन लोक में दुख है ऐसा मानोगे और अपने में सुख है ऐसा जानोगे, तो वीतरागता को प्राप्त कर पाओगे। तो इसमें भी वीतरागता को श्रेष्ठ बताया। चरणार्युग में कहेंगे, सब आचरण का वर्णन करने के बाद श्रावक के 12 व्रत, मुनिराज के 28 मूल गुण, सब कुछ कहने के पश्चात कहेंगे, आज तक व्रतों को बहुत धारण कर लिया है, अब व्रतों को छोड़ना है और अपने में लीन होना है। इसे सुबह एक श्लोक कहना भूल गया था। हमारे आचार्य अमितगति स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है सुभाषित रत्न संदोह। उस ग्रंथ में लिखा उन्होंने, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासं स विज्ञेय शेषम लंघनकं विदु। कि कषाय विषय होकर और कषाय विषय आहार का त्याग ही वास्तविक उपवास है। बाकी बाहर में खाना पीना छोड़ना उसका नाम उपवास नहीं है। हमारी कितनी कषाय कम हो रही है, हम कितने विषयों से हट रहे हैं, इसका नाम उपवास है। और बाकी सब लंघन है। लंघन लंघन समझते हैं आप लोग? लंघन नहीं जानते आप लोग? 2-3 दिन का उपवास। लंघन ऐसे ही 2-3 दिन का उपवास करना, कुछ कम खाना, शांत रहना, ऐसा जो रहते हैं सहज उदासीन वृत्ति से उदासीन आश्रमों में, तो वही लंघन कहलाता है। ऐसा लंघन हमको नहीं करना है, हमें तो वास्तव में उपवास करना है। इसे चरणानुग का उद्देश्य भी वीतरागता ही निकलती है। और द्रव्यानुग भी हमको बारंबार पग पग पर सावधान करता है, वीतरागता को धारण करो। तो ऐसी चारों अनुयोगों का सार है वीतरागता। लेकिन हमारे हर आचार्य ने, भले आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने समय सार लिखा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शतघंटागम में समय सार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कषाय पाहुर में समय सार नहीं है, उनमें भी समय सार है। उनमें भी द्रव्यानुग का प्रकरण बीच बीच में आचार्य देवों ने लिया है। तो हर जगह हमारा समय सार ही सर्वोपरि रहता है। उन्हीं समय सार को पढ़कर अनेकों जीवों का कल्याण हुआ है, जिसमें से एक पंडित बनारसी दास जी भी हैं। इनके बारे में हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि कौन है, कैसे हैं, क्या व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है। मैं देखो आज निकाल कर लाया हूँ, आपको बताता हूँ। दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं, लेकिन उन्होंने सारे लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, क्योंकि जब भी हम ऐसा बोल, हाँ बहुत अच्छा याद दिला दिया। अभी विषय पे आऊँगा तो पक्का उससे ही प्रारंभ करेंगे। देखिए, जब जब ऐसा बोला जाता है कि बच्चा घर में नहीं सीखता, बच्चे को बाहर भेजो तो बच्चा सीखता है, क्योंकि जो बात घर में है वो बात बाहर नहीं है, और जो बात बाहर है वो बात घर में नहीं है। जब जब हमें कुछ चीज़ प्राप्त करनी होती है, कुछ ना कुछ हमें छोड़ना पड़ता है। चाहे आप हॉस्टलों में किसी को भेजें तो हॉस्टल में माता पिता हमको नहीं मिलते हैं, माता पिता हमें घर का भोजन नहीं मिलता है। कुछ अगर विद्या ग्रहण करनी है, कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, प्रकृति का नियम है। ऐसे ही दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं जिनको हमारा संयोग जिनसे बनता है, जिनको हम देखते हैं, जानते हैं, सब करते हैं। लेकिन कौन हमें कैसे लोग बनना चाहिए, तो उन्होंने लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में 3 प्रकार के लोगों को डिवाइडेशन किया, उत्तम, मध्यम और जघन्य। अब देखो, बनारसी दास ने इन दोष गुणों को कथन को लेकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। पहला मनुष्य, कहाँ से शुरुआत करें? ऊपर से नीचे से? ऊपर से ही करते हैं, हमेशा महान पुरुष तो ऊपर ही रहते हैं ना। तो उत्तम मनुष्यों से शुरुआत करते हैं। उत्तम मनुष्य जो दूसरों के दोष छुपाकर उनके गुणों की विशेष रूप से व्याख्या करते कहते हैं और अपने गुणों को छोड़कर दोष ही बतलाते हैं, वो उत्तम प्रकृति के लोग हैं। जो सिर्फ अपने में गुण है, वे भी अपने दोष कहेंगे, और दूसरे में भले ही दोष हो लेकिन हमेशा उसके गुण देखेंगे। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे जा रहा था, रात का समय था। अब अकेला व्यक्ति खड़ा था, अब वो जा रहा था, चल रहा था। उसने देखा, वाह क्या समुद्र, कैसी चांदनी रात है, इतना विशाल समुद्र हमारे सामने है और इतना प्यारा प्यारा चंद्रमा शीतलता दे रहा है। तो उसने वाक्य कह दिया
फिर बोलता है ओ चंद्रमा तुम कितने प्यारे हो, लेकिन अगर तुम्हें काली माँ नहीं होती, किट्ट काली माँ नहीं होती तो तुम्हारी सुंदरता और भी बढ़कर होती। आगे गया तो उसको एक गुलाब का फूल दिखा, गुलाब, हाँ गुलाब का फूल, कांटे गुलाब नहीं होते ना, तो भैया गुलाब बहुत प्यारा है, सुंदर है, खुशबूदार है, लेकिन अगर तुम्हें कांटे नहीं होते तो तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लग जाते। और आगे गया, ऐसे बहुत सारी चीजें उसको मिली। पीछे एक मनुष्य ने उससे कहा ओ भाई तुम्हारे गुणों की व्याख्या तो बहुत प्यारी है, अगर तुम्हारे दोष देखने की आदत नहीं होती तो इस व्याख्या में 4 चांद लग जाते। ऐसे ही हमें भी दोषों को ग्रहण नहीं करना, गुणों को ही ग्रहण करना है। लेकिन हमारे भारतीयों की आदत है दोष तो पहले देखेंगे, गुण बाद में देखेंगे। इसलिए उत्तम मनुष्य के प्रकृति के अपन को जीव बनना है। मध्यम प्रकृति के सुनिए क्या लिख रहे हैं, जो परायों के दोष गुण दोनों कहते हैं और अपने गुण दोष भी बतलाते हैं, वो मध्यम प्रकृति के लोग हैं। तो पंडित एक बार जगन्य भी देख लो, जगन्य प्रकृति के लोग, इन्होंने जगन्य नहीं लिखा, इन्होंने अधम लिखा है, अधम शब्द का उपयोग किया है। जो सदा पराय दोष कहते हैं उनके गुणों को छुपा जाते हैं, परंतु अपने दोषों को लोप करके गुणों को ही कहते हैं, वो अधम प्रवृत्ति के लोग हैं। अब बताओ, अब पंडित बनारसी दास जी अपने आप को इसमें कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? उन्होंने लिखा है मैं कौन सी प्रकृति का जीव, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, वो आपको शिक्षा दे रहा हूँ कुछ, किसमें रखेंगे अपने आप को? भाई उत्तम जीव है तो उत्तम भी रखेंगे ना, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है तो। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने अपनी कैटेगरी बताई है, उन्होंने अपनी कैटेगरी बताई है मध्यम प्रवृत्ति की। मेरी मध्यम प्रवृत्ति की आदत है, वो उन्होंने बताया। अब इससे सीख दी उन्होंने कि भैया मैं तो मध्यम प्रवृत्ति वाला जीव था, वो ऐसा कार्य करता था, आप लोग मत करना, आप तो उत्तम सज्जनों की संगति को ही अपनाना तो उत्तम बनोगे, मेरी भूल जैसी भूल मत करना तो अच्छा रहेगा। लेकिन कभी कभी दुनिया में उनको बहुत मूर्ख समझा जाता है, जो दूसरों की भूलों को देखकर भी भूल करता है वो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख है, और जो दूसरों की भूलों को देखकर उस भूल को नहीं करने की प्रेरणा लेता है वो दुनिया में सबसे उत्तम प्रवृत्ति के जीव माने जाते हैं। ऐसे ही पंडित बनारसी दास जी ने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की संगति की, किसके दोष ग्रहण किए, किसके गुण ग्रहण किए। अब संगति का असर देखो, होता ही है संगति का असर। वो वैज्ञानिक वाली कहानी बताई थी ना आपको, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, सुबह सुबह के समय, हाँ ड्राइवर वाली, उससे सीख लेना कि ऐसा होता है। अच्छा इन लोगों को नहीं पता, सुबह आए नहीं होंगे, बता दो क्या, इनको पता नहीं है, बता देते हैं इनके लिए। एक बार, अब जिनको पता है वो चुप रहना, ठीक है। एक बार एक वैज्ञानिक था, बहुत प्यारा वैज्ञानिक था, जिसका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन था। बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ, सब कुछ जानता था, लेकिन भाग्य से वो और उसका ड्राइवर दोनों एक जैसे दिखते थे। तो उसके ड्राइवर ने, अब उसका ड्राइवर अनपढ़ था, कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा अब उसके साथ ड्राइविंग करेगा तो कुछ ना कुछ, अब अल्बर्ट आइंस्टाइन फोन पे किसी से बात करेगा, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएगा, 2-4 अक्षर, है ना। तो बस ऐसे ही हमारे छोटे दादा है ना, उनका ड्राइवर है शंभू। अब वो तब भी छोटे दादा को कहीं भी लेके जाते थे गाड़ी से। अब दादा की आदत है, वो तो कुछ ना कुछ सुनेंगे, पश्चात या फिर कोई भी समय सार कलश, तो उसको भी 2-4 समय सार की गाता है, ऐसी याद हो गई। तो ऐसे, तो एक बार क्या हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा कि अब उनको एक जर्मनी या जापान कहीं भी जाना था, सम्मान उनका हर जगह होता था। उन्होंने कहा मैं बहुत थक गया हूँ, अब नहीं जा सकता मैं। अब एक काम करो, कभी कभी मेरे को ऑडियंस बनकर भी देखना कैसा लगता है। तो ड्राइवर से कहा मेरे कपड़े पहनो, चश्मा लगाओ, दाढ़ी थोड़ी सी नकली लगा लो और मंच पे जाओ, सम्मान लेकर आ जाओ। आइंस्टाइन ने कहा, ड्राइवर ने कहा सर मैं तो अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, ABCD काका कुछ नहीं आता, क्या करूँगा, किसी ने कुछ पूछ लिया तो कुछ नहीं होगा, आज तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं है, तुझसे कौन पूछेगा, जाके सम्मान लेकर आ जाना बस। ठीक है भाई, बात मान ली, नहीं मानेंगे तो नौकरी चली जाएगी। बात मान ली, चले गए, सब बढ़िया हो गया, सम्मान हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा करके पूछ लिया, संयम जैसा स्टूडेंट होगा, बढ़िया होशियार, हाथ खड़ा करके पूछ लिया। क्या पूछ लिया, सर एक क्वेश्चन है।
कौन सा क्वेश्चन है। अब वो बेचारा घबरा गया, अब क्या करे, अब तो मेरी पहुंच, अब मैं कुछ बोलूंगा सबको पता लग जाएगा ये वो नहीं है जो मैं ये लोग सोच रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो भैया उसने थोड़ा ज्ञानी जनों के साथ रहता था, थोड़े अच्छे लोगों के साथ रहता था, थोड़ी आदत तो आएगी ऑब्वियसली। उसने सोचा मैं अपने सर को फंसने नहीं दूंगा। उसने बोला क्वेश्चन क्या, जरा रिपीट करना, किसने क्वेश्चन पूछा, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, पूछो फिर से खड़े होके, बोलो क्या बोल रहे थे। बच्चे ने कोई केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। अच्छा, इतना सरल सा इसका उत्तर है, इसका उत्तर तो मेरा ड्राइवर भी दे देगा, वो पीछे बैठा मेरा ड्राइवर, उससे आंसर ले लो, उसको पता है। तो अब उसको कुछ नहीं आता था, फिर भी चतुराई लगाई, दिमाग का उपयोग किया तो बच गया। ऐसी बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं, जिनागम में उदाहरण है, जो जीव बचपन से अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कुछ नहीं आता है, वो इतिहास में प्रसिद्ध हो गए, उन लोगों ने ग्रंथ लिख दिए। बहुत उदाहरण है। एक बताया था उस दिन, याद है किसी को? ड्राइवर वाला तो याद रह गया, ये वाला याद नहीं रहा आप लोगों को। कौन से जीव के बारे में कहा था? पंडित दौलत राम जी कासलीवाल। ये इन्होंने तो अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी लिख दी। अंत में एक बार क्या लिखा, मेरे घर के सामने मंदिर, फिर भी मंदिर नहीं जाता था, दिन भर खेलता था, यहाँ वहां घूमता था। पिताजी को एक दिन गुस्सा आया, घर से निकाल दिया, जाओ खुद कमाओ। चले गए आगरा, वहां पे भूतल दास जी का समागम मिला, तो फिर थोड़ी अकल आई, पढ़ाई लिखाई शुरू की और ऐसा कार्य किया जिसको हम आज तक याद कर पाते हैं। हम हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, उत्तर पुराण, महापुराण कैसे पढ़ पाते हैं? उनकी बदौलत पढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका भाषानुवाद किया है। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं। ऐसे ही पंडित बनारसी दास जी भी इसी कैटेगरी के जीव थे, लेकिन पढ़ने की जिज्ञासा उन्हें बचपन से थी। हमने कल देखा था उनके छंदों के माध्यम से कि पहले पढ़ाई को अच्छा नहीं मानते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, ये प्रवृत्ति उस समय थी, आज भी है। तो भाई ऐसा लोग मानते थे, फिर भी उन्होंने छुप छुप कर पढ़ाई की और पढ़ाई करके बहुत कुछ कार्य किया। समय सार मिला, भ्रष्ट हो गए, फिर रूपचंद जी उनको भाग्य से मिले, उन्होंने उनको समय सार पढ़ाया, गोमर सार पढ़ाया। बाद में उनको वास्तव में समय सार का मर्म समझ में आया। निकालिए आप लोग प्रस्तावना का पेज नंबर 7 निकालिए। 2-3 छंद पढ़ते हैं ताकि आपको एक बार विषय ख्याल में आ जाएगा। कल हमने क्या क्या इनके बारे में समझा था। पढ़िए। सेकंड नीचे, सबसे नीचे छंद है ना, उसमें पहला वाला छंद पढ़ लो, दूसरा पढ़ लो। देखो पहला, दूसरा और लास्ट वाला 3 छंद पढ़ने, पहला, दूसरा, अंतिम। अनायास इस ही समय नगर आग देखा, रूपचंद पंडित गुणी आयो आगम जान, तिहुना साहू देहुरा किया, कहाँ आई डेरा लिया, सब अध्यात्मिकियो विचार, ग्रंथ बचायो गोमठ सार, तब बनारसी ओरे भयो, सारवाद परिणति परिणयो, पांडे रूप चंद गुरुपास, सुनो ग्रंथ मन भयो हुलास। अगला पीछे भी पढ़ लीजिए। फिर तिस समय बरस द्वय बीच, रूपचंद को आई मीच, सुनी सुनी रूपचंद के बैन, भयो दृढ़ जैन। अब बनारस दास जी सच्चे जैनी बन चुके हैं। अगर हम ऐसा कहें कि बनारसी दास जी को अब सम्यक दर्शन हो गया है, तो ये कथन सत्य होगा या असत्य होगा? सत्य। क्या लगता है आपको? हम कौन होते हैं उनको सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट देने वाले? हमको क्या अधिकार है? अगर हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमें अधिकार है देने का, लेकिन हम इस अधिकार के धारी नहीं हैं। तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? अब जोश जोश में हम बोल देते हैं छैडाला लिखने वाले पंडित दौलत राम जी सम्यक दृष्टि, डोडमल जी सम्यक दृष्टि, बनारसी दास जी सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हो, सम्यक दृष्टि अवश्य होंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन धारण करना हम विषय कषाय में लगने वाले जीवों को कठिन लगता है, लेकिन जिन्होंने विषय कषाय छोड़ दिया उनके लिए सम्यक दर्शन धारण करना बहुत सरल है।
और उनके इतने वचनों से समझ में आता है, इन जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होगा तो किनको होगा? जो भक्ति काल के कवि हैं, जो सभी जगह जाके अपनी कविताएं करते हैं, उनको सम्यक दर्शन होगा क्या? इनको सम्यक दर्शन होगा। तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इनको सम्यक दर्शन नहीं होगा। अवश्य इन्होंने, अगर इनको सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी ये सम्यक दर्शन को धारण अवश्य करेंगे, तो मोक्ष दशा को प्राप्त तो अवश्य करेंगे ही करेंगे। अब समय साथ तो मिल गया, गोमत सार भी मिल गया, दोनों पढ़ लिए, समय सार का मर्म समझ में आ गया, जैनी बन गए। अब क्या है, अब ज्यादा समय नहीं रहा है। अब उन्होंने समय सार का प्रचार प्रसार सब जगह जगह किया है। देखिए नीचे पंक्तियां लिखी है, यह विधि बोध वचनिका फैली, समय पाए अध्यात्म शैली, प्रगटे जग माही जिनवाणी, घर घर नाटक कथा बखानी। अब घर घर में पहले उन्होंने खुद के अंतरंग में प्रचार प्रसार किया, अपना अंतरंग ठीक किया। अब घर घर में प्रचार प्रसार करने की बारी आ रही है। आज उल्टा होता है, अंतरंग में हमारे प्रचार प्रसार है नहीं और घर घर में चिन्हवाणी पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो इन जीवों से ऐसा सीखना चाहिए, पहले खुद में प्रभावना हो, बाद में प्रभावना करो, तो वही प्रभावना शोभादायक होती है। अब घर घर में चिन्हवाणियां पहुंचा रहे हैं। इस नाटक समय सार को बच्चे बच्चे के मुख में बसाने का प्रयत्न पंडित बनारसी दास जी कर रहे हैं। चलिए अगली पंक्तियां देखिए, सरल पंक्तियां, समझ में आ रहा है सभी को भावार्थ। जहां तहां जिन वाणी फैली, लखे न सो जाकी मति मैली, जाके सहज बोध उत्पाका, सो तत्काल लखे यह पाका। जिसने जिनवाणी समझ ली वो तो बढ़िया है, उत्तम है, और उसकी बातें भी होंगी। लेकिन जिसने जिनवाणी नहीं समझी, लखे न सो जाकी मति मैली, जिसने समझ ली उसकी मति पवित्र हो गई, जिसने नहीं समझी उसकी मति पहले से मैली थी, अब और मैली होगी, मैली होती जाएगी। ऐसा उन्होंने कहने का प्रयास किया है। कि आपको ही पढ़ा दिया था मैंने कि उनका जो अच्छा कार्य करता है उनका विरोध भी जगत में होता ही होता है। जो सज्जन आगे बढ़ते हैं उनको पीछे करने वाले अनेकों लोग होते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, श्वेतांबरों ने, भट्टारकों ने, सबने प्रयत्न किया, लेकिन पंडित बनारसी दास जी का पुण्योदय अब इतना प्रकट हो गया था कि आगरे में, जौनपुर में, बनारस में, या लश्कर, लाहौर, ये सब है ना, यहाँ तक उनकी पहुंच थी। यहाँ के लोग उनके पास प्रश्न भेजते थे, हमको उत्तर चाहिए। लोग उनको मानते थे, हाँ ये वास्तव में महापुरुष हैं। और ऐसा जानने के बावजूद भी विरोध हुए, लेकिन वो विरोधों से नहीं घबराए, आगे बढ़ते गए। अब आगे बढ़ने के बाद शरीर हो गया शिथिल। अब क्या करें, प्रभावना को तो बहुत उत्साह है, लेकिन शरीर काम में नहीं आता है, क्या किया जाए। ऐसी हालत हो गई कि बेचारे मुख से कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अब कभी ना कभी पाप किया होगा, उसका फल ऐसा मिला है कि मुख, अब उन्होंने मुख से श्रृंगार रस की कविताएं कही थी ना, और ऐसा पाप कर्म का उदय आया कि उनके मुख में ताला लग गया, कुछ भी नहीं बोल पा रहे। अब बेचारे बस एक शांति से एक जगह पर लेटे रहते हैं। अब उनका मरण का समय आ रहा था। पांडे रूपचंद जी, अरतमल जी, ढोल, उनके सारे सब दोस्त उनके पास उनकी अवस्था पूछने के लिए आते हैं, कैसे हैं आप, क्या है, कुछ सेवा, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, सिर्फ एक्शन करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, बेचारे क्या करें। तो अब अंतिम समय चल रहा है उनका, ठीक है, लास्ट स्टेज उनकी चल रही है। पंडित बनारसी दास जी लेटे हुए हैं। एक बात और बता दूं, आप लोगों को पंडित बनारसी दास जी के बारे में और विशेष जानना हो, जो मैंने आपको बताया है, आप लोगों ने सुना है, अगर आपको उसको कंठस्थ करना हो, उसकी मूवी देखनी हो, तो कल आप पंडित टोडरमल स्मारक में हमारे विद्यार्थी ही पंडित बनारसी दास जी का नाटक करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से उन्होंने तैयारी की है, आप लोग अवश्य देखिएगा, सारा विषय आपका क्लियर हो जाएगा। मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके विषय क्लियर होने के लिए कह रहा हूँ। देखना हो तो देखिएगा, नहीं देखना हो तो मत देखिएगा, वो आपके ऊपर है। तो अब लास्ट स्टेज पर है, अब क्या किया जाए। तो भाई बहुत सारे लोग उनको
घेरा बना के बैठे हुए हैं। अब लोग कह रहे हैं इनके लिए ये लाओ वो लाओ। एक महिला ने बहुत गलत बात कह दी। क्या गलत बात कहती है? महिलाएं गलत बात ही कहती हैं हमेशा। क्या गलत बात कह दी उन्होंने? महिला ने कहा ये पंडित बनारसी दास जी के प्राण किसी में अटके हुए हैं, इनका कोई परिवार वाला तो है ही नहीं, अकेले हैं सदस्य, क्या किया जाए? अब बुरा मत लगा ना आप लोग, ऐसे नॉर्मल का है। तो महिला ने ही कहा था, ये तो बात सत्य है इसमें कोई झूठ नहीं है। तो महिला ने कहा इनके प्राण किसी में अटके हुए हैं, अब इनका परिवार का तो कोई है नहीं, अब आप इनके मित्र हैं, आप बताइए इन्हें किससे प्रेम था, किसी कौन सी वस्तु से बहुत चाह रखते थे, तो इनके सामने वो वस्तु लाएंगे तो इनके प्राण छूटेंगे। ऐसा जगत में नॉर्मल चलता है, अंतिम समय में जो जीव होता है सब कहते हैं ऐसा। सबने सुन लिया, पंडित बनारसी दास जी ने भी सुन लिया, उनसे नहीं सहा गया, उनके दिल पर लग गई। इतनी बार समझा दिया, नाटक समयसार पढ़ा दिया, तब भी इनको पता नहीं प्राण किसी के किसी में अटकते नहीं है, फिर भी इनकी ऐसी बातें चलती हैं। थोड़ा सा अंतरंग में दुख हुआ, एक्शन किया उन्होंने। क्या एक्शन किया? लिखने के लिए कुछ लाओ भैया, बोल तो पाऊंगा नहीं, तो कुछ लिखा है उन्होंने। उनके अंतिम मरण के शब्द हैं, पढ़ते हैं, पेज नंबर निकालो 11। ज्ञान को तकाहार मारी अली मोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत सुसोहना, जा पर जय को अन सत्य कर मानना, चले बनारसी दास फिर नहीं फिर आवना। अब अंतिम समय में जो ऐसा लिखेगा, डामाडोल उसके हाथ होंगे, तो वाक्य में नियम से शब्द जो दोहे छंद बनते हैं उसमें अशुद्धि आ ही जाएगी। सहजी दिख रही है, इसमें शब्दों की कमी है। अंतिम समय में लिखेंगे तो ये सोच के थोड़े लिखेंगे इसमें इस दोहे में इतनी मात्राएं होनी चाहिए, ये शब्द लगाओ फिर वाक्य बनाओ। उनके मन में सहज जो वाक्य आ गया उसको लिख दिया। अब अंतिम समय के किसी के वाक्य हैं तो उसमें चेंज नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए बाद के पंडितों ने भी उसमें चेंज नहीं किया। इसलिए इसकी थोड़ी लय ऐसी सामान्य से सोटा छंद जैसी इसकी लय है। क्या कह रहे हैं, इसे समझ में आ गया होगा। ज्ञान कुतक्का हाथ मारी अरी मोहना, ज्ञान रूपी कुलाड़ी ने मोह को मार दिया है। मेरे को किसी से मोह नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत सुशोहना, ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ है जो देखने में सुशोभित होता है, आनंदकारी होता है। जा पर जय को अंत सत्य कर मानना, जो इस पर का अंत कर देगा, पर का कोई अंत नहीं कर सकता। पर में एकत्व ममत्व भोक्तत्व कर्तृत्व बुद्धि का अंत कर देगा और सत्य को मानेगा। ऐसा मानने वाला मैं हूँ। चले बनारसी दास फिर नहीं फिर आवना। अब बनारसी दास एक बार जा रहा है और ये प्रण लेकर जा रहा है, अब इस भव में फिर से नहीं रमेंगे। अब भव का अभाव करने का समय आ गया है। इस भव का इस समय तो हम अभाव नहीं कर पाए क्योंकि पंचम काल चल रहा था, लेकिन हमने इतना समझ लिया कि भव का अभाव कैसे करना है। अब नरक में भी चले जाएं, कुत्ते भी बन जाएं, गधा भी बन जाएं, निगोदिया भी बन जाएं, वैसे बनेंगे नहीं, ये बाकी पर्याय के बन जाएं, तब भी हमारे भव का अंत आने ही वाला है। क्योंकि एक बार सत्य को जो धारण कर लेता है उसके भव का अंत आता ही आता है। तो इस प्रकार पंडित बनारसी दास जी की कुछ प्यारी प्यारी घटनाएं थी, प्रेरणा वाली घटनाएं थी जो हमने देखी है। विस्तार से आप इस ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ पर्यूषण के बाद ही शाम के समय आइए, 15 मिनट ही सही, इसके एक एक छंद भी पढ़ेंगे। इसमें वैसे 743 कुछ दोहे और चौपाइयाँ हैं। अगर कितने 727 आंकड़ा ठीक था, मतलब ज़्यादा गलत नहीं था। तो आप अगर 2 या 3 छंद भी पढ़ेंगे हर दिन तो तब भी आपको लाभ होगा। अब इसमें अर्थ नहीं लिखा है, लेकिन अब अर्थ वाली पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है, उसके माध्यम से भी अध्ययन करेंगे तो हमें ही सीखने को मिलेगी। जैसे कभी होता है ना, मम्मियाँ क्यों फेमस होती हैं? क्यों होती मम्मियाँ फेमस? अच्छा मम्मी छोड़ो, दादी नानियाँ क्यों फेमस होती हैं?
क्योंकि कहानियाँ सुनाती हैं, नानी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ। ऐसी हम जब कभी दादा दादी या नाना नानी बने तो हमें भी तो सुनाने के लिए कुछ मैटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए मैटर पंडित बनारस दास जी छोड़ कर गए हैं, ताकि हम बच्चों को बताएं बेटा जीवन ऐसा होना चाहिए, आदर्श जीवन, सहज जीवन, त्याग का जीवन, निर्वांछक जीवन ऐसा होना चाहिए। हम इन जैन हीरोज पंडित बनारस दास जैसे बने तो अवश्य ही हमारा भी इतिहास में नाम अवश्य अंकित होगा। उन्हीं पंडित बनारस दास जी ने स्यादवाद द्वार लिखकर हमको प्रेरणा दी है। स्यादवाद द्वार के बाद एक अधिकार है, निकालिए आप सब, पहले वो बताता हूँ फिर विषय चलाएंगे। साधे साधक द्वार के बाद पेज नंबर निकालिए आप सभी, 365 365। जब पंडित बनारसी दास जी ने समय सार को पहली बार पढ़ा वो भ्रष्ट हो गए, निश्चयाभास का कोड लग गया, और जब गोमट सार मिला और गोमट सार पढ़ने के बाद उनको बताया कि हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, गुणस्थान के अनुसार जीव की दशा कैसी होनी चाहिए। उन्होंने भूल की थी, इसलिए उस भूल का पश्चाताप भी किया, जिसके रूप में उन्होंने चतुर्दश गुणस्थान अधिकार हम सबको लिख कर दिया कि तुम भी समय सार पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने जो भूल की थी तुम मत करना, आप लोग मत करना। वैसे हमको प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने गुणस्थान अधिकार लिखकर हमको बताया है कि गुणस्थान के अनुसार अपनी आचरण अपनाना, और जीव तो वैसे ही अनादिकाल से शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा, अशुद्धता कभी आई नहीं है, इसलिए अशुद्धता पर्याय में है, और पर्याय की अशुद्धता कैसे छोड़नी है उसके लिए गुणस्थान का अध्ययन करना। इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ में अधिकारों को बहुत डिवाइडेशन किया है, चतुर्दश गुणस्थान अधिकार एक्स्ट्रा उन्होंने इसमें लिखा है। चलिए आइए निकालिए अपना पेज नंबर 312। पहला चंद पढ़ लीजिए, बहुत दिन हो गए पहला चंद नहीं पढ़ा अपन सभी ने। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी, समुझे को विरला ज्ञानी, यहाँ में स्यादवाद अधिकारा, पाको जो कीजे बेचारा, तो ग्रंथ अति शोभा पावे, कर मंदिर यहु कलश कहावे, तब चित अमृत वचन गढ़ी खोले, अमृत चंद्र आचार्य बोले। अब अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार लिख दिया है और स्यादवाद का कलश चढ़ाया है, लेकिन उस कलश को खंडित करने के लिए एक गैंग आई है जिसका नाम है एकांत मत। अब वो कलश खंडित नहीं हो, उस समय सार का जिन मंदिर खंडित ना हो, इसलिए हमने स्यादवाद का शस्त्र उठा लिया है। अब उस स्यादवाद के शस्त्र से उन सभी का हम मस्तक काटेंगे, ऐसा वो कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब देखते हैं, देखिए 14 पक्षों में से हम पहले पक्ष को हमने देखा था कि ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान ज्ञेयों से होता है कि ज्ञान स्वयं से होता है। तो हमने कल उदाहरण भी देखा था इसका, पेज नंबर निकालिए आप सभी, 319 पे छंद दे रखा है, हमने कल विषय देख लिया है। विषय अर्थ को ध्यान में रखते हुए सभी छंद का पाठ कीजिए। हो मोड़े कहे जैसे प्रथम सवारी भीति, पाचेता के ऊपर सुचित्र आचोले किए, कैसे मूले कारण प्रगटे घटे पट जैसे, कैसो ताहा ज्ञान रूप कारज वैसे किए, ज्ञानी कहे जैसी वस्तु तैसो ही स्वभाव, भिन्न पद किए, कारज दो एक ही में निह छिपे, तेरो मत साचो व्यवहार दृष्टि देखिए। मीमांसक मत कहता है दीवार अच्छी करनी हो, दीवार पे कुछ बनाना हो तो पहले दीवार को साफ करो फिर कुछ बनाओ। ऐसी वो कह रहे हैं ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान पहले से अशुद्ध है, ज्ञेयों को जानेंगे तो ज्ञान पवित्र होगा, अच्छा होगा, प्यारा लगेगा, क्योंकि खाली खाली ज्ञान अच्छा नहीं लगता। वो बोला भी जाता है, जगह पे भाषा भी ऐसी चलती है, कोरा ज्ञान बेकार ज्ञान होता है, ज्ञान में कुछ हो तो मजा आएगा ना।
ज्ञान में ज्ञान की बातें हो, ज्ञान की बातें कहे तो पता लगे ज्ञान में कुछ है, नहीं तो ज्ञान में कचरा भरा हुआ है। ऐसी जगत में भाषा भी चलती है। तो हमारे आचार्य बता रहे हैं ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान हमेशा अनंत स्वभाव से संपन्न है, वो कभी खाली नहीं रहता है। गेय उसमें झलकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि गेयों से ज्ञान हुआ, ज्ञान तो स्वयं की योग्यता से होता है। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे थे, ऐतिहासिक उदाहरण देने के लिए मैंने कहा था, देता हूँ, समय आएगा अभी, एक चंद पढ़ ले, उसके बाद जो विषय आने वाला है उसमें वो उदाहरण फिट होगा आपका। चलिए, अब अगला पक्ष अदालत में आ रहा है। पहले पक्ष को निपटा दिया कि तुम गलत हो। अब गलत कैसे हो? बात तो सही है। कौन से नए से बात सही है? व्यवहार नए से, पर्यायातिक नए से आपकी बात सत्य है, लेकिन द्रव्य नए, द्रव्यातिक नए, द्रव्यातिक नए, निश्चय नए, शुद्ध निश्चय नए आपकी बात को गलत कहेगा। आपकी बात एकांत वाली गलत है, सर्वथा वाली नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं अगला पक्ष। अगले पक्ष की पहले हेडलाइन देख लीजिए, पेज नंबर 318। एक पक्ष यह है कि आत्मा 3 लोक के बराबर है। ये कौन है ऐसा कहने वाले? ऐसा तो कोई मूर्ख है नहीं जगत में जो ऐसा कहेगा कि आत्मा 3 लोक के बराबर है। कौन कहता है ऐसा जगत में? तो अद्वैत ब्रह्मवादी होते हैं जो ऐसा मानते हैं। सॉरी, अद्वैत ब्रह्मवादी में सांख्य लोग जैसे अपने यहाँ 7 तत्व होते हैं ना, ऐसे सांख्यों के 25 तत्व होते हैं। वो 25 तत्व मानते हैं, जिसमें से वो अपने तत्वों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला तत्व प्रकृति और दूसरा तत्व है पुरुष। वो बोलते हैं पुरुष तो ऐसी फालतू है, कुछ नहीं करता है, पुरुष खाली है, सारा काम प्रकृति करती है। प्रकृति होगी तो पुरुष तत्व की अहमियत है, नहीं तो प्रकृति मीन्स उनके 5 महाभूत सब पूरे विश्व में व्याप्त हैं। तो ऐसे ही जीव, जब जीव का मरण हो जाता है तो पूरे, मरण मीन्स जीव का अभाव हो जाता है, तो उन 5 महाभूतों में सम्मिलित हो जाता है। तो हो गया ना आत्मा 3 लोक के बराबर। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी नई बात कही है। को निकालो सभी 320। को मिथ्यामति लोकालोक व्यापी ज्ञान मानी समुचित लोक पिंड आत्म दरब है। याही ते सोचंद भयो डोले मुख हूँ ना बोले, कहे या जगत में हमारो ही परब है। तासो ज्ञाता कहे जीव जगत सो भिन्न पे, जगत को विकासी तो ही याही ते गर्भ है। जो वस्तु सो वस्तु पर रूप सो निराली सदा, निहच्य प्रमाण स्यागवाद में सरब है। क्या कह रहे हैं? देखो बड़ी प्यारी भाषा है। कोई मिथ्यामती ऐसा कहते हैं लोकालोकी व्यापी ज्ञान मानी, ज्ञान त्रैलोक के प्रमाण है। ज्ञान मीन्स आत्मा, अविनाभाव संबंध है ना ज्ञान और आत्मा में। अविनाभाव संबंध कहा तो ज्ञान मतलब आत्मा समझना। आत्मा त्रैलोक के प्रमाण है। समुझे त्रिलोक पिंड आत्म दरब है। अब सुनना अगली पंक्ति। याही ते सुछंद भयो डोले मुख हुना बोले। ऐसा मानकर जो स्वच्छंद है, अभिमान में दग्ध है, किसी से बोलते नहीं है, क्योंकि हम तो बड़े हैं ना, हमारे सामने कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हम 3 लोग के बराबर हैं, हम राजा हैं, हम सम्राट हैं। कहे या जगत में हमारो ही परब है। उनके कौन से पर्व चल रहे हैं? हमारे 10 पर्व चल रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं? पर्व क्या होता है? उनके कौन से पर्व चल रहे हैं? पर्व मीन्स हमारी ही महफिल है, हमारा ही साम्राज्य, ऐसा समझना है। तासों ज्ञाता कहे, अब ज्ञानी जीव कह रहे हैं बेटा बहुत अभिमान में जी लिए, इतना अभिमान भी जीव के लिए हानिकारक होता है, इसलिए कह रहे हैं तासों ज्ञाता कहे जीव जगत सो भिन्न पे। जगत अलग है, जीव अलग है, हम जगत के कभी राजा नहीं बन सकते हैं। जैसे कभी कभी हमें आदत होती है, जैसे हमें कोई वस्तु प्यारी होती है, बहुत ही प्यारी, एग्जाम्पल ले लो, सभी को अपने माता पिता प्यारे होते हैं। ऐसा जगत में कोई जीव नहीं है औरंगजेब को छोड़ के जिसको अपने माता पिता प्यारे ना हो, ठीक है? सबको अपने माता पिता प्यारे हैं, तो सब चाहते हैं हमारे माता पिता
इस भव में अच्छे मिले, आने वाले भव में भी ऐसे ही माता पिता मिले, ऐसा सब चाहते हैं। हम अगले भव में माता पिताओं को लेके जा सकते हैं क्या? नहीं। ये तो हम सब जानते नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी हमारे अंतरंग में ले जाने की कहीं ना कहीं कर्तव्य पने की भूल रह जाती है। वो मिथ्यात्व की ग्रंथि हमारे अंतरंग में रह जाती है। जैसे 1880 समथिंग, 1880 की और से पहले लोग 1892 के समथिंग अलेक्जेंडर बैन, कौन थे ये अलेक्जेंडर बैन? जिन्होंने आपकी फैक्स मशीन होती है ना, फैक्स भेजते हैं, उसका निर्माण किया था, आविष्कार किया था। तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा उन्होंने एक आविष्कार कर लिया फैक्स मशीन का, और सब कुछ आके बोलते हैं भाई मैं भारत से एक पेज यहाँ ऐसे डालूंगा और अमेरिका में न्यूयॉर्क में उनको मिल जाएगा। ऐसा भी कुछ होता है क्या? क्या फालतू की बातें कर रहा है? फिर भी करके दिखा दिया उन्होंने। जैसे अपन कभी बचपन में कार्टून देखते हैं ना, आज भी फेमस है डोरेमोन। डोरेमोन में क्या होता है, वो बढ़िया देखा होगा लोगों ने, आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें क्या होता है, वो डोरेमोन के पास इतने सारे गैजेट्स होते हैं, टाइम मशीन, वो सब। तो हमें लगता है काश ऐसा होता हमारे पास भी। बचपन में सभी को लगता है ऐसा डोरेमोन सबको मिलना चाहिए, हमारा भी एक दोस्त होना चाहिए डोरेमोन जैसा, सबको लगता है। तो फिर लेकिन हमें लगता है, हमें ऐसा, अच्छा बताओ आज टाइम मशीन है कि नहीं अपने पास भारत में? भारत के विदेशों में किसी के पास टाइम मशीन है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक टाइम मशीन का आविष्कार कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई वैज्ञानिक टाइम मशीन का आविष्कार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर कर लिया तो सुनो, अब लगा लो कर लिया है बाय चांस, अब कर लिया और ये टाइम मशीन की बात हुई, ऐसा आविष्कार कर लिया कि हम अगले भव में कुछ लेके जा सकते हैं, तो बताइए अब हर जीव अपने साथ वो वस्तु लेके जाएगा जो उसको प्रिय है। क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यहाँ से एक पन्ना डालेंगे अमेरिका में, एक पन्ना वो वहां से निकाल लेगा हमारा वाला, लेकिन फिर भी करके बता दिया ना। अगर वैज्ञानिक आज ऐसे कुछ आविष्कार कर दें, हमारी वो मिथ्यात्व की ग्रंथि फिर जगेगी, फिर सारा वातावरण, सारे लोग, सब कुछ, सारा साम्राज्य अपना अगले भव में, नरकों में, सब जगह लेकर जाने लग जाएंगे। ऐसी कल्पना लोग की बातें बहुत लोग किया करते हैं। ये वही लोग सोचते हैं जिनके अंतरंग में मिथ्यात्व होता है। ऐसे उनको कह रहे हैं, तासो ज्ञाता कहे जीव जगत तैसो भिन्न पे, जीव अलग है, पूरा जगत अलग है। बहुत प्यारा दुआ है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, पहली लाइन तो भूली है मैं, तो दूसरी लाइन बोल रहा था। देखो आप लोगों के पाप कर्म का होते हैं, याद नहीं आ रहा है। चलिए जब याद आएगा बताऊंगा। अगली पंक्ति देखो, जगत को विकासी तो ही याही ते गर्भ है। जगत के विकास का लोग सोचते हैं कि हमें जगत का विकास करना चाहिए। अगर ऐसा विकास चाहोगे, पर में अपनत्व करोगे तो ऐसा विकास नहीं होगा। जो वस्तु सो वस्तु, पर रूप सो निराली सदा। सभी वस्तु का अपना अपना स्वभाव है। मेरी वस्तु मेरी है, पर की वस्तु पर की है। पुद्गल अपने में खुश है, जीव अपने में खुश है, धर्म द्रव्य अपने प्रदेशों में सुखी है, आकाश अपने प्रदेशों में सुखी है। निहच्य प्रमाण स्याद भात में सरब है। अब आप बताओ, इन्होंने बोला था आत्मा त्रैलोक के प्रमाण है, क्या कोई अपेक्षा से बात सिद्ध हो सकती है क्या? अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो लघु सिद्धांत प्रवेशिका, ये बात ठीक है? हमारे जैनों से पूछे, सिद्धांतवादियों से पूछे, ठीक है क्या? एक बात अभी, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समुद्घात की अपेक्षा ये बात ठीक है। जब केवली समुद्घात होगा तो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का पूरे लोकाकाश के प्रदेशों पर फैल जाना, उसका नाम है समुद्घात। उस अपेक्षा से बात ठीक है। एक बार देखो यहाँ पे भावार्थ है, वो देखो, कोई अज्ञानी नैयायिक आदि ज्ञान को लोकालोक व्यापी जानकर आत्म पदार्थ को त्रैलोक के प्रमाण समझ बैठे हैं, इसलिए अपने को सर्वव्यापी समझकर स्वतंत्र बरतते हैं और अभिमान में मस्त होकर दूसरों को मूर्ख समझते हैं। किसी से बात भी नहीं करते और कहते हैं कि इस संसार में हमारा ही सिद्धांत साचा है। उनसे स्यादवादी ज्ञानी कहते हैं कि जीव जगत से जुदा है, परंतु उसका ज्ञान त्रैलोक में प्रसारित होता है।
इस अपेक्षा से तुम ठीक हो। ज्ञान तो त्रैलोक्य प्रमाण है, सब कुछ जानता है, केवल ज्ञान ही सब कुछ जानते हैं। समुद्र ज्ञान की अपेक्षा हमारी बात, तुम्हारी बात ठीक है, इससे तुझे ईश्वर पने का अभिमान है, परंतु पदार्थ अपने सिवाय अन्य पदार्थों से सदा निराला रहता है। सो आपका ब्रह्म और हमारा जीव दोनों अलग अलग हैं। कोई एक जीव में अनंत जीव समाहित हो सकते हैं क्या? नहीं। सोच समझ के बोलना। एक जीव में अनंत जीव समाहित हो सकते हैं क्या? एक में बसते आप अनेक। सिद्ध भगवान एक के अंदर एक रहते हैं ऐसा लगता है, लेकिन अपने ही प्रदेशों में रह रहे हैं। किसी के प्रदेश ने आज तक किसी के प्रदेश को टच भी नहीं किया है। सो निश्चय न से स्यादवाद में सब गर्भित है। इसलिए अपने एकांत पक्ष को छोड़ो, अनेकांत पक्ष को मानो। यही स्यादवाद है जो सबको हमेशा सुखी करता आ रहा है। एक बार दो व्यक्ति रास्ते से जा रहे थे, एक व्यक्ति यहाँ से आ रहा था लेफ्ट से, एक राइट से आ रहा था। दोनों आपस में लड़ गए। क्यों लड़ गए? सामान्य सी बात थी। एक दिन का समय था, सुनना ध्यान से सभी। एक कह रहा था ये सूरज है, एक कह रहा था ये चंद्रमा है। दिन का समय है, एक कह रहा है सूरज है, एक कह रहा है चंद्रमा है। अब क्या करें बेचारे, दोनों लड़ रहे, नहीं सूरज है, नहीं चंद्रमा है, सूरज है चंद्रमा है। बहुत लड़ाई हो गई। सामने से कोई स्यादवादी जैनी व्यक्ति बनिया आ रहा था। ओ इधर आ, बता ये सूरज है चंद्रमा है। अगर सूरज वाले ने बोला, जिसका सूरज का पक्ष था, क्या बोला? अगर गलत बोलेगा तो गला दबा दूंगा। और चंद्रमा वाले ने बोला, बोले चंद्रमा है सूरज है, चंद्रमा नहीं बोला तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। अब बेचारा क्या करे? अब तो गला दबाने की बारी और खोपड़ी खुलवाने की बारी आ गई है। तो हमारा स्यादवाद कब काम आएगा? स्यादवाद अब लगाओ ना स्यादवाद। तो उसने क्या बोला होगा? नहीं सुना आप लोगों ने? फेमस है। उसने बोला कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, शांति से सब चीज का समाधान है। इधर से देखो तो सूरज है, उधर से देखो तो चंद्रमा है। क्या बोला? इधर से देखता हूँ तो मेरे को सूरज लगता है, उधर से देखता हूँ तो चंद्रमा लगता है। कैसे बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? भांग पी के आए हो? भाई तुमने क्या कहा था? ये सूरज है चंद्रमा है। मैंने सही बोला, इधर से सूरज है, इधर से चंद्रमा है। तो उसने बोला कैसे कह रहे हो? हमारे स्यादवाद तो यही कहता है, ऐसा थोड़ा स्यादवाद होता है। तो उसने बोला, स्यादवादी व्यक्ति ने, तुमने खोपड़ी खोलने की बात की थी तो ऐसे ही स्यादवाद समझाएंगे। खोपड़ी खोलनी है तो अपनी खोपड़ी खोल के स्यादवाद समझो, हमारी खोपड़ी मत खोलना। ऐसे ही स्यादवाद के बहुत सारे सिद्धांत हैं। जीवन में स्यादवाद होगा तो समझ में आएगा। बहुत सारे पक्षों का खंडन कर रहे हैं। एक पक्ष और देख लेते, समय है तो ऐतिहासिक उदाहरण भी आज देख कर ही अपन अंत करेंगे। देखो तीसरा पक्ष ही देखते हैं। तीसरा पक्ष, जो तीसरा पक्ष आया ना नीचे, इसकी हेडलाइन देख लो एक बार पीछे पेज नंबर पे। एक पक्ष यह है कि ज्ञान में अनेकता होने से ज्ञेय भी अनेक है। इस पक्ष को तो कल देखेंगे, आज नॉर्मली आप थियरी समझो। दो शब्द मैंने कल बोले थे, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। अगर हम रास्ते से जा रहे हैं और हमें ऐसे पदार्थ दिख जाए जो हम देखना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपनी आंख बंद करेंगे, मुंह फेर लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है अपनी मुंडी नीचे करने का। केवलियों के पास कौन सा ऑप्शन है? उनको तो जानना ही पड़ेगा ना कि चाइना में कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं, सब जानना पड़ेगा। उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो ज्ञान में ज्ञेय आते हैं, ये ज्ञान की शोभा है या ज्ञान की अशुद्धता है? ज्ञान की शोभा है कि ज्ञान में ज्ञेय आएंगे ही आएंगे। तो दो शब्द मैंने बोले थे, ज्ञानाकार और एक ज्ञेयाकार। क्या होता है ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार? एक बार एक पंक्ति निकालो आप लोग, आगे पेज नंबर पर है। आप लोगों को छंद याद भी हो गया, फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। पेज नंबर निकालो 5, जिसपे अपन वो छंद पढ़ते हैं ना मुनिराज वाला, उसके ऊपर ही वो छंद दे रखा है। निकालिए सभी ने 5, प्रस्तावना का 5 नहीं, आगे 5, आगे आगे ग्रंथ का पेज नंबर 5 निकाला है, प्रस्तावना का पेज नंबर 5 नहीं निकाला। सभी निकालिए सभी ने। अविनाशी अविकार परम रस धाम है, समाधान सर्व
सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। इसमें अगला दोहा नहीं दे रखा, उसके अंतिम पंक्ति आती है सिद्ध जिन्हें रचना है ना, इसमें दे रखी है। एक मिनट, आप लोगों के पुण्य का उदय, इसलिए जिन्हें रचना यहाँ पे रखी है, तो आप लोगों को पंक्तियां बता पा रहे हैं। देखिए इसमें दे रखा है पाप कर्म का उदय, पुराना एडिशन है, दो बार आप लोगों के पाप कर्म का उदय आ गया। उसमें अंतिम पंक्ति ऐसी आती है कि ज्ञान कैसे पवित्र होगा। ज्ञान अगर गेयों में अगर ममत्व करेगा तो ज्ञान गलत है। अगर ज्ञान गेयों के ममत्व पन्ने को छोड़कर ज्ञान में लीन रहेगा तो ज्ञान सही है। अब गेय आ रहे हैं ज्ञान में, ज्ञान की शोभा है या शोभा नहीं है, ऐसा अपन को समझना है। तो एक बात हमें इतना तो नक्की हो गया है कि ज्ञान में गेय आएंगे, ये ज्ञान का स्वभाव है। झलके बिना तो रहेंगे, झलकेंगे तो अवश्य ही, बिना झलके तो वो गेय नहीं रहेंगे। ऐसा ज्ञान खाली भी नहीं रहेगा। लेकिन अब हमें लक्ष्य किस पे करना है, किस पे नहीं करना है? हाँ बोलिए ना। सुपरमात्म सिद्ध नमो सिरनायके। पहली पंक्ति बोलना फिर से। हाँ, गेयाकार गेय ममत्व निवारिके। गेयाकार में ममत्व निवारो, छोड़ो, तभी सिद्ध परमात्मा जैसे तुम बन पाओगे। एक बात समझना, उदाहरण बहुत ध्यान से समझना। फिर आपसे पूछूंगा ज्ञान गेयाकार है या ज्ञानाकार है, सोच समझ के अंतिम प्रकरण है, आप उत्तर दीजिएगा। एक बात, हमारे भारत में अनेकों विदेशी आक्रमण हुए, उसमें से जब अलाउद्दीन खिलजी भारत पर आक्रमण करने आया, बहुत पुरानी बात है, कहाँ पर आया, कहाँ पर आक्रमण किया? दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। उसको पता लग गया हमारे भारत में एक बहुत ही सुंदर महिला है जो मेरे को मिलनी चाहिए। वो रानी पद्मिनी थी, जो चित्तौड़ में राजा रत्नसेन की रानी थी। अब वो चला गया पूरी सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए। वहां पर आक्रमण उसने किया। अब महल के दरवाजे तो बंद हो गए सारे, बेचारा बाहर रहा, और बाहर रहा तो बाहर महीनों महीनों रहा, क्योंकि इनको पता है अंदर है जब तक इनके पास राशन पानी है, जब तक ये जीवित है। जब राशन पानी नहीं होगा तब दरवाजे खोल के खुद बाहर आके समर्पित करेंगे। 6-7 महीने बीत गए। बोल, अब जो राजपूत हैं, जो महाराणा प्रताप वाले राजपूत, ये ऐसी हार मानेंगे क्या? वो महाराणा प्रताप अकबर के सामने ही नहीं झुके, राजा रत्नसेन ये अलाउद्दीन खिलजी के सामने झुकेंगे क्या? फिर भी वो अपने पे अड़े रही, अपने पे अड़ा रहा, मैं तो यहाँ से नहीं हिलूंगा। अब अंत में उनका, वो बहुत थक गया बेचारा, क्या करे, कब तक बैठा रहे, और उनका भी राशन पानी खत्म होने लगा। कोई राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया। अब बस एक ही ऑप्शन है, समझौता। अंत में अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, समझौता कर लो। तो समझौता किया गया। क्या समझौता किया गया? उसने कहा मैं यहाँ पर रानी पद्मावती को देखने के लिए आया था, मेरे को एक बार रानी पद्मावती दिखा दो। क्यों दिखा दो? अब मैं कम से कम इतना तो बोल सकूंगा, मेरे को पसंद नहीं आई तो मेरी भी इज्जत रह जाएगी पूरी जगत में, नहीं तो फिर लोगों को लगेगा ये कैसे छोटे से साम्राज्य से हार के आ गया, खिलजी वंश का हमारा राजा। तो ठीक है, वो गए रानी पद्मावती के पास। रानी पद्मावती ने मना कर दिया, मैं अपने आप को नहीं दिखाऊंगी, मैं किसी पर पुरुष को अपने आप को क्यों दिखाऊं, मैं कोई म्यूजियम की वस्तु हूँ क्या तो कोई भी आके मेरे को देख लेगा, नहीं दिखाऊंगी। कोई एक समझदार व्यक्ति आया हमारे जैसा, बीच में उसमें समझौता निकाला। एक समझौता और करते हैं इसमें, क्या करना है? इधर बिठाओ अलाउद्दीन खिलजी को, इधर बिठाओ रानी पद्मावती को, बीच में डालो एक पर्दा, और इधर डालो आगे क्या? शीशा। शीशे में अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को देखेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना कह सकता है कि मेरे को पसंद नहीं आई, और वो कह सकते कि इसने मेरे को नहीं देखा। अब आगे क्या हुआ उसके लिए आप पद्मावती मूवी देख लेना। अब समझो, अब प्रश्न है आप लोगों से, अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा कि नहीं देखा? सोच समझ के उत्तर देना। देखा कि नहीं देखा?
अब अंतिम सियादवाद की शरण में आना पड़ेगा। उसने देखा भी और नहीं देखा। वो कह रहा मैंने देखा, मेरे को पसंद नहीं आई। वो कह रहा इसने मेरे को देखा ही नहीं है, मैंने अपने आप को दिखाया नहीं है, मेरा शील का पालन वैसे ही रहा। अब क्या किया जाए? सियादवाद से यही समझा जाएगा कि उसने देखा या भी नहीं देखा। हम आपसे पूछें, आप लोगों ने अमिताभ बच्चन को देखा है? देखा अमिताभ बच्चन को? भाई आपने देखा अमिताभ बच्चन को? देखा है ना, टीवी पे तो देखा है, रियल में नहीं देखा, लेकिन टीवी पे देखा है। ऐसे ही जगत में हमारे ज्ञान में ज्ञेय आया, वो ज्ञानाकार हुआ या ज्ञेयाकार हुआ? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसी को ज्ञान की अपेक्षा से देखोगे तो ज्ञानाकार है, वो ज्ञेयों की अपेक्षा से देखेंगे तो ज्ञेयाकार है। लेकिन आज तक ऐसा हम जब कभी किसी के घर पे जाते हैं, आप लोगों ने भी कभी सोचा किया होगा प्रैक्टिकल, हम किसी नए व्यक्ति के घर में गए, वहां पे दो बच्चे आए, हमने पूछा, जैसे मैं संयम से मैंने पूछा ऐसी क्या कर रहे हो, क्या पूछा मैंने, क्या कर रहे हो? संयम बोलेगा हम क्या कर रहे हो अभी आप पढ़ाई में? क्या? हाँ, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बोलेंगे नीट की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन आज तक ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ये कह सके अभी तो पंडित जी आपसे बात कर रहा हूं, कौन सी नीट की तैयारी कर रहा हूं। ऐसी जगत में भाषा चलती है। अगर हम कोई दर्जी के पास जाते हैं, बोलते दर्जी से हमारा काम हो गया, क्या बोलता है? नहीं हुआ। हम क्या कहेंगे? ऐसा नहीं चलेगा, पहले हमारा काम करो, हमारा काम पहले जरूरी है। तो वो बोलेगा दर्जी भाई साहब आपका कौन सा काम था? हमने कुर्ता सिलवाने के लिए दिया था ना, तो कुर्ता मैं सिलूंगा या आप सिलोगे? तो ये क्यों नहीं बोला जाता बात वहां जाके दर्जी का काम हो गया? ऐसा क्यों बोला जाता है मेरा काम हो गया? जगत में अपने काम को भी दूसरों का काम कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, तो ज्ञान की झलके कहाँ है? ज्ञान में ही झलके ना, तो ज्ञेय ज्ञान में झलके ऐसा कहा जाएगा। लेकिन ज्ञान तो ज्ञान में रहता है, ज्ञेय ज्ञेय में रहते हैं, दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं, ऐसा समझना है। इसे बोले जाते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ज्ञानाकार ज्ञेयाकार। इसलिए हमारे सर्वज्ञ परमात्मा के विषय में बहुत प्यारी पंक्ति आती है, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसनी सोच नेत्र जयवंत नित अरिरज रहस्य विहीन। हमारे परमात्मा पूरे जगत को जानने के बावजूद भी अपने ज्ञान में ही लीन रहते हैं, ज्ञेयों में लीन नहीं रहते हैं। मुझसे कल किसी ने कहा था, जो हम अंत में छंद पढ़ते हैं ना, उनका एक बार आप अर्थ बता दीजिए। तो प्रकरण अभी आया ही है, हम छंद भी पढ़ लेते हैं, एक बार आपको अर्थ भी समझा देते हैं। सभी निकालिए फटाफट पेज नंबर 298। ज्ञान हमेशा ज्ञान में रहता है, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है। ये भी सिद्धांत समझ में आएगा आपको इस छंद के माध्यम से। ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, ये भी सिद्धांत समझ में आएगा। ज्ञेय ज्ञेय में रहते हैं, ये भी समझ में आएगा। पेश में न ज्ञान नहीं ज्ञान गुरु वतन में, पंत जंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है। ग्रंथ में न ज्ञान नहीं ज्ञान कवि चातुरी में, बातनी में ज्ञान नहीं ज्ञान कहावाणी है। ताते भेष गुरु तक वित्त ग्रंथ मंत्र बात, इनते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं ज्ञान और ठोरे कहूँ, जाके घट ज्ञान सोई ज्ञान का निधानी है। पहले कह रहे हैं कहाँ कहाँ ज्ञान नहीं है। होता है कभी कभी ऐसी होता है, इन शनिवार में इतने लीन हो जाते हैं कि हम एक्स्ट्रा पंक्ति बोले ही लेते हैं। देखिए कहाँ कहाँ ज्ञान नहीं है। पहले नेगेटिव बात देखो, भेष में ज्ञान नहीं और गुरु वर्तन में ज्ञान नहीं, गुरुओं की वाणी में, गुरुओं के ज्ञानाभ्यास में ज्ञान नहीं है। मंत्र मंत्रों में ज्ञान नहीं। जंत्र जंत्र क्या होता है? तंत्र तो पता है, मंत्र तंत्र हमने सुना है। जंत्र क्या होता है? यंत्र जो बनते हैं यंत्र में, वो तो तंत्र मंत्र हो गया, एक तंत्र हो गया। जंत्र क्या होता है? एक तो दो अर्थ निकालो। एक भाई साहब ने बोला यंत्र जो होते हैं, एक वो है, एक कभी कभी जैसे हम भाषा का प्रयोग करते हैं ना, भाई
कोई घर में आया, किसी ने बोला पानी वानी ले आना, खाना वाना खा लेना। खाना वाना क्या होता है, वाना पानी वानी क्या होता है, ऐसी वो भाषा उन्होंने ऐसी बनाई है। मंत्र जंत्र तंत्र में ना ज्ञान की कहानी है, ग्रंथ में ना ज्ञान नहीं, ज्ञान कवि चातुरी में नहीं, ज्ञान कवि चातुरी में, बातनी में ज्ञान नहीं, ज्ञान कहाँ वाणी है, ज्ञान कहाँ है हमें समझ नहीं आता है। अब देखो ताते भेष गुरुता कवित्व ग्रंथ मंत्र बात सब आ गए ऊपर वाले, इनते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। अब देखो ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान और ठोर कहूं, समझ नहीं आया। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, हम तो कह रहे ज्ञान ज्ञान से होता है, ये लिख रहे ज्ञान ही में ज्ञान नहीं। वाह, बहुत ही उल्टी बात का सिद्धांत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान ही में ज्ञान है ही नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को थोड़ा सा? ज्ञान ही में ज्ञान में ज्ञान ही नहीं है ऐसा कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि ज्ञान तो ज्ञान से होता है, गेहूं से ज्ञान नहीं होता है, अभी पढ़ा हमने। इसलिए आपके हम चलते हैं सुबह पूजन पर। कौन सी पूजन? 16 कारण पूजन। पंक्तियां पढ़िए। दरस विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। मजा आ गया लोगों को, पूजन हो गई ना। दरस विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए। दर्शन विशुद्धि भावना भाएंगे, 16वें तीर्थंकर का पद हमको मिलेगा। सही है? ये जो सब कॉमन पता है आप लोगों को। गलती कहाँ पर होती है? फिर भी पढ़ा तो ऐसे ही जाता है, पढ़ने में तो ऐसी आती है। दरस विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पा। जैसा पढ़ोगे वैसी तो अर्थ निकालेंगे भाई। कभी कभी थोड़ा ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। दरस विशुद्धि भावना भाई, 16 फिर कोमा लगेगा, तीर्थंकर पद पाए। वो छंद का नियम है, उसमें कोमा पहले लगेगा उसके शब्दों के अनुसार। अब वाक्य बनेगा दरस विशुद्धि भावना भाई 16, और यहाँ लगाओ ज्ञान ही में ज्ञान कोमा नहीं, ज्ञान अन्य और ठोर कहूं। ठीक है, ऐसा है। ज्ञान ही में ज्ञान है, ज्ञान अन्य और कहीं नहीं है। जाके घट ज्ञान सोई, ज्ञान का निदानी है। जिसके अंतरंग में ज्ञान है वही ज्ञान का निदानी है। अब एक बार पढ़ो, आज आपको बता दिया हमने। इसको बोल के अपनी बात को पूर्ण करते हैं। में ना ज्ञान नहीं, ज्ञान गुरु वर्तन में, मंत्र जंत्र तंत्र में ना ज्ञान की कहानी है, ग्रंथ में ना ज्ञान नहीं, ज्ञान कवि चातुरी में, बातन में ज्ञान नहीं, ज्ञान कहावानी है। ताते भेष गुरु तक वित्त ग्रंथ मंत्र बात, इनते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान और ठोर कहूं, जाके घट ज्ञान सोई, ज्ञान का निदानी है। जाके घट ज्ञान सोई, ज्ञान का निदानी है।